दोस्तों नमस्कार। देश रोजाना में ये समय है प्राइम टाइम का, और प्राइम टाइम में मैं संजय मुग्गू आज आपसे चर्चा करूंगा हरियाणा की उस राजनीति की जो थमती नहीं, यानी कि जननायक जनता पार्टी, 4 साल पुरानी पार्टी जिसने हरियाणा की सत्ता में, हरियाणा की राजनीति में अपना वजूद तो दिखाया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गठबंधन जो टूटने जा रहा है, अंतिम सांसें ले रहा है, उसके साथ साथ जननायक जनता पार्टी में जिस प्रकार की टूट हो रही है वो भी कोई अलग इशारे कर रही है। हालांकि बापू बेटा यानी कि अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला, साथ साथ दिग्विजय जी पूरा जोर तो लगा रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। और दूसरी तरफ एक गठबंधन जहां टूटने की तरफ बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ पूरे देश के अंदर एक गठबंधन बनने की तैयारी में है, और वो है महागठबंधन। और महागठबंधन को लेकर के भी रोज नई खबरें आती हैं, चर्चा आपसे उसकी भी करेंगे। और तीसरी जो राजनीति के रंग हैं ये कभी थमते नहीं। राम मंदिर, 370 हटाना और कई प्रकार के वादे पूरे करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता अब इस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं। और इसके साथ साथ आपसे चर्चा करेंगे मॉनसून की बारिश की, कि जो ठंडक तो दे रही है लेकिन परेशान ज़्यादा कर रही है। तो प्राइम टाइम की खबरों पर आपसे चर्चा करें उससे पहले उन खबरों पर नज़र डालते हैं जो आज सुर्खियों में है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली मेट्रो से सफ़र करने गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में गए, और उन्होंने मेट्रो का टोकन खरीदा आम आदमी की तरह। और दूसरी खबर ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं। मणिपुर में राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं और राहुल गांधी की यात्रा को लेकर सियासी घमासान है। मणिपुर के मुख्यमंत्री NK बीरेन ने राज्यपाल से मुलाकात की है और संभवतः वो इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि मना कर रहे हैं, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इस्तीफा उनका आ सकता है। और चौथी खबर वही मानसून की कि बारिश की मार से हाहाकार मचा हुआ है। गुजरात के जूनागढ़ से सूरत तक पानी पानी है। पटना मुंबई में जल भराव है। चमोली में लैंडस्लाइड हो गया है। केदारनाथ की यात्रा रोकी गई है। तो NCR के हिस्से जल भराव से परेशान हैं। और पांचवी खबर कश्मीर की वादियों से, जहां राज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर पहले जत्थे को रवाना किया। तो आइए बढ़ते हैं उन बड़ी खबरों की तरफ जो आज हमारे प्राइम टाइम का हिस्सा है। और प्राइम टाइम में हम आपसे रोज चर्चा करते हैं हरियाणा की राजनीति की। तो हरियाणा की राजनीति में जिस प्रकार से आजकल मौसम की वजह से ठंडक आ रही है, लेकिन नेताओं की जो जोर आजमाइश चल रही है वो इस ठंडक में गर्मी का एहसास करा रही है। और वो गर्मी है पॉलिटिकल गर्मी, राजनीतिक आहट, राजनीतिक उमस। ऐसे में जब सभी पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सभी 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में गौरवशाली भारत रैली कर रहे हैं। और उस गौरवशाली भारत रैली के तहत आज हिसार के बरवाला में बीजेपी की रैली थी। और उस रैली में भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद बृजेंद्र सिंह के पिता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भाजपा नेताओं से कहा कि जब तक जेजेपी से पिंडा नहीं छुड़ा लोगे, इससे गठबंधन नहीं तोड़ लोगे, तब तक भला नहीं होगा और ये मामला बिगड़ता जाएगा। अब हालांकि बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन में बहुत लंबे समय से सब कुछ चल रहा है, कशमकश का दौर है। और जब बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की जो शुरुआत हुई थी टूटन की, इस गठबंधन में जो दरार चौड़ी होने की शुरुआत हुई थी वो उचाना की सीट को लेकर हुई थी। राज्यसभा के सदस्य हैं और हरियाणा के जो प्रभारी हैं बीजेपी के बिप्लब देव, उन्होंने जब उचाना में बैठ करके ये कहा था कि प्रेमलता उनकी अगली प्रत्याशी होंगी, तो बस वहीं से बीजेपी और जेजेपी का सियासी घमासान शुरू हो गया था। और उस सियासी घमासान के बीच जहां उचाना पर दुष्यंत चौटाला अपना दावा छोड़ना नहीं चाह रहे, तो चौधरी बीरेंद्र सिंह इस दावे को पुख्ता करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। चर्चाएं तो ये भी हैं कि अगर कहीं बात बिगड़ती दिखी तो चौधरी बीरेंद्र सिंह कहीं अपनी नई पार्टी ना बना लें, क्योंकि चौधरी बीरेंद्र सिंह ये पार्टियां बनाने, छोड़ने और शामिल होने में माहिर तो हैं। आपको ध्यान होगा उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए बाद में कांग्रेस छोड़ी, तिवारी कांग्रेस में गए, फिर वापस कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी में गए। और जब बीजेपी में उनका मन नहीं लगा तो उन्होंने पिछला उनका जो जन्मदिन था उसके अंदर एक रैली की थी, और उस रैली के अंदर इनेलो के अभय चौटाला भी थे, तो आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता भी थे। अब क्योंकि इस समय राजनीतिक भगदड़ दोस्तों मचेगी, जब चुनाव का मौसम आता है तो नेता यहाँ से वहाँ बहुत जल्दी जाते हैं। और इन जाने वाले नेताओं में कौन कौन से होंगे ये समय बताएगा, लेकिन फिलहाल बात गठबंधन की है। और वो गठबंधन जो अंतिम सांसें ले रहा है।
और उस गठबंधन के बीच जननायक जनता पार्टी को गच्चा उसके अपने कार्यकर्ता भी दे रहे हैं। जुलाना में रैली है दुष्यंत चौटाला की, और जुलाना वो सीट है जहां से इस समय जसपा के विधायक हैं ढांडा साहब। और उस जुलाना के 70 से ज़्यादा पदाधिकारियों ने, जिनमें उनके जिला और ब्लॉक सदर के वही पदाधिकारी थे, पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया और दुष्यंत चौटाला जी को जुलाना की उस रैली के बीच मझधार छोड़कर चले गए। तो ये तो हरियाणा के उस गठबंधन की बात है जो टूटने की तरफ अग्रसर है, और उस जननायक जनता पार्टी की बात है जिसने कि अपने गठन के 9 महीने के अंदर हरियाणा की राजनीति के अंदर सत्ता की पार्टनरशिप कर ली थी। और अब जब अगला चुनाव आ रहा है तो पार्टी के नेताओं को भी कहीं आभास ज़रूर है कि कहीं ज़मीन तो खिसक रही है। अब उनकी ज़मीन कितना खिसकेगी, गठबंधन रहेगा क्या, एक बार दोबारा कोई नए सिरे से राजनीति के नए रंग सामने आ सकते हैं, नज़र हम रखेंगे और बताएंगे आपको ज़रूर। लेकिन इस समय जो चर्चा चल रही है वो एक नए गठबंधन की है। एक नए सुर ताल छेड़े जा रहे हैं पूरे देश के अंदर, और वो सुर ताल छेड़ रहे हैं महागठबंधन के नेता। महागठबंधन के नेताओं ने नीतीश कुमार के बुलावे पर, नीतीश कुमार उसमें मेज़बान थे, बिहार के अंदर एक बैठक तो कर ली। और उस बैठक के अंदर हालांकि शामिल दिल्ली वाले केजरीवाल साहब भी थे और आजकल ट्रक और बाइक पर घूमने वाले राहुल गांधी भी थे। लेकिन दोनों के अंदर जो 36 का आंकड़ा वहाँ से निकल के आया था, उससे लग नहीं रहा कि ये महागठबंधन, जिसके कि मनों में भी भेद है और मतों में भी भेद है, उस अंतर को पाट कर कैसे जुड़ने की कोशिश करेगा। मैं बात कर रहा हूँ महागठबंधन की, जिसने पाटलिपुत्र की पवित्र धरती से एक साथ होने का दावा तो कर दिया, लेकिन आज भी उनके मिले सुर मेरा तुम्हारा नहीं हो रहे। अपनी डफली, अपना राग अलाप कर वो सत्तारूढ़ बीजेपी को हराने के लिए एक नई योजनाएं बना रहे हैं। जो निर्धारित लक्ष्य है उसके तहत अब 13 और 14 जुलाई को, हालांकि ये बैठक पहले शिमला में होने वाली थी, क्योंकि अब नया नया कर्नाटक मिला है कांग्रेस वालों को, तो शायद वो कर्नाटक से ही रंग दिखाना चाहते हैं, इसलिए बेंगलुरु में बैठक होगी विपक्षी दलों की। और इस बैठक की जानकारी दी है एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने। शरद पवार ने भाजपा पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि भाजपा के लोग सत्ता में आने के लिए बड़े बेचैन रहते हैं। आजकल चाचा भतीजे की भी कम बन रही है, अजीत पवार को कुछ दिया नहीं, तो शरद पवार साहब अब ये कह रहे हैं कि 2019 में अजीत पवार ने जो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनाने की कोशिश की थी, जिसमें देवेंद्र फडणवीस कुछ दिनों के मंत्री थे, कुछ दिनों के भी नहीं, कुछ घंटों के थे मुख्यमंत्री, और कुछ घंटों के मुख्यमंत्री अजीत पवार थे, तो उस पर अब निशाना साध रहे हैं शरद पवार साहब। और पवार साहब कहते हैं कि भाजपा सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकती है, कहीं तक जा सकती है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बेंगलुरु में जो विपक्ष की रणनीति बनेगी उस पर यूसीसी पर, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी सुझाव लिए जाएंगे, और उसके बाद हम ये स्पष्ट करेंगे कि हम इसके पक्ष में हैं या नहीं। अब विपक्ष की लामबंदी में कोई संदेह तो है नहीं, विपक्ष के नेता लगातार संपर्क में हैं। बेंगलुरु बैठक में किस प्रकार का रोड मैप सामने आएगा, नज़र इस पर रहेगी। उस बैठक में केजरीवाल साहब शामिल होंगे या नहीं, ये भी समय बताएगा। हालांकि पिछली बैठक में मैंने आपको बताया वो शामिल तो हुए थे, लेकिन पहले तो दिल्ली के अध्यादेश पर उन्होंने नुक्ताचीनी की कि कांग्रेस अपना रुख साफ करे, और जब कांग्रेस ने ये कहा कि संसद के सत्र जब आएगा तो इस बारे में सोचेंगे, तो उसके बाद केजरीवाल साहब और उनकी पार्टी के लोग ये कहने लगे कि उनको राहुल का नेतृत्व रास नहीं आता। और अब इन्हीं सब के बीच में केजरीवाल साहब बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं यूसीसी को लेकर। तो अब जाने कैसे राज रंग हैं, और इसको जानने के लिए हम आपसे बात अभी कर रहे थे। जो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं खुद में शरद पवार साहब, वे कुछ भी कहें कि हम साथ साथ हैं, लेकिन बेंगलुरु में होने वाली बैठक में ये साफ जरूर हो जाएगा कि महागठबंधन के रिश्तों में बंधा हुआ ये नाता जो चलेगा ये कितना मजबूत हो पाएगा, और क्या ये मोदी की सल्तनत को शिकस्त दे पाएगा। लेकिन इस समय जो राजनीतिक मौसम रंग बदल रहा है, इसके साथ साथ जो मौसम है, यानी कि मॉनसून इस समय दस्तक दे चुका है, और मॉनसून की दस्तक के बीच 2024 के रण की आहट भी उतनी तेज है जितनी मॉनसून की है। सब पार्टियां अपने हथकंडे अपना रही हैं, और इसके लिए यूसीसी का जिन जब से बोतल से बाहर आया है तब से सियासी हड़कंप मचा हुआ है। खबरें ये आ रही हैं कि 17 जुलाई से जब मॉनसून सत्र शुरू होगा, और इसके अंदर कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस सत्र के अंदर पहले सत्र में ही यूसीसी से संबंधित बिल पेश किया जा सकता है। लॉ कमीशन ने इसके लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं, और इस बीच संसद की कानून मामलों की स्थायी समिति ने भी 3 जुलाई को एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी स्टेट के होल्डर्स को बुलाया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो सियासी जिन बार आया है, आप मान लें कि जो 2024 में
लोकसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले 2023 के अंत में जो 4 राज्यों के चुनाव होने हैं और उसके बाद में 2024 में लोकसभा के बाद जो विधानसभाओं के चुनाव होने हैं, इन सब तक तो ये जिन्न कम से कम बोतल में वापस जाने वाला है नहीं, ये जिन्न बाहर रहेगा। तो जैसे आरक्षण को लेकर देश की राजनीति गरमाई रहती है, उसी प्रकार से आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जिन्न भी इसी प्रकार गरमाया रहेगा। और इस आरक्षण की राजनीति के बीच 7 समंदर पार अमेरिका की खबर भी है जो आरक्षण से जुड़ी हुई है, और वो आपके लिए जानना जरूरी है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अफ्रीकी अमेरिकियों और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए देश की यानी कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी में आरक्षण के आधार पर दाखिला खत्म कर दिया है। अदालत का कहना है कि नस्ल और जातीयता के आधार पर कॉलेज में एडमिशन की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने यह कहा है कि इससे उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रतिभावान छात्रों के दाखिले के अवसर कम होते हैं, और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक माना जा रहा है। इस फैसले की चर्चाएं चारों तरफ हैं। हालांकि इस फैसले से राष्ट्रपति बाइडेन नाराज हैं, और वहीं पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का भी इस फैसले के बाद कहीं दिल टूटा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के साथ ही कई दशकों से चली आ रही नीतियों का खात्मा हो रहा है। वहीं दुनिया के सुपर पावर देश के इतने बड़े ऐतिहासिक फैसले का असर देश दुनिया की राजनीति पर पड़ेगा और देश दुनिया की सामाजिक ढांचे पर भी पड़ेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस फैसले के बाद अब दुनिया भर के देशों में जाति, नस्ल और रंग के आधार पर भेदभाव का सामना करने वालों को दी जाने वाली ऐसी सुविधाओं के खिलाफ मांग जोर पकड़ने लगेगी, जो पिछले काफ़ी समय से भारत में सुनी जा रही है। और वैसे भी भारत में इस तरह की मांग लगातार, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, कि उठती रहती हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर वैश्विक होगा। दोस्तों, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। कल फिर मुलाकात करेंगे आपसे कुछ ऐसी खबरों के साथ जो आपसे सरोकार रखती हैं, जो आपसे जुड़ी हुई हैं। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, अपना बहुत ध्यान रखें और हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।